हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, जरूरत है, एक शेयर जरूर कीजिए। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो बच के रहिएगा थोड़ा सा फ्रॉडर से, स्कैमर से, जो मतलब नंबर देकर मे बी नाम से, चैनल के नाम से फ्रॉड कर सकते हैं, उन लोगों से बच के रहिएगा। ठीक है, बाकी यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ठीक है, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस, कभी भी सफल का पार्ट जो ये चल रहा है ना, सफलिंग, कभी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी में आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होती है। ठीक है, तो नाम लेते रहो, फेस विजुलाइज करते रहो। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो काफी ज्यादा कार्ड निकल गए हैं। यहां पर है 8 ऑफ कप्स, यहां पर है द जस्टिस, यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहां पर है द हेरोफिंट। ठीक है, एक बॉटम से देख लेते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर लिब्रा यानी कि तुला राशि तो दिख रही है। ओके, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अभी जो इन कार्ड से एनर्जी देखने को मिल रही है, क्लैरिफाई भी करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी में ये अट्रैक्ट हो गए, थर्ड पार्टी की तरफ ये चले गए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, आपको छोड़ करके आपको चीट करना, थर्ड पार्टी में चले जाना, कंफ्यूज रहना किसको चूज करूं, आपको मिक्स्ड सा फील कराना, मिक्स्ड इमोशंस देना, और बात बात में आपको इग्नोर करने लगना, या फिर आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को ना समझना, आपको बार बार हर्ट करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, वो एनर्जी दिख रही है। ये पास्ट की एनर्जी है, मे बी कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में भी ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब क्या है कि मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आज ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर, हालांकि ये अपने फायदे के लिए, अट्रैक्शन के लिए, कैसे भी किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई कर रहे थे, थर्ड पार्टी में थे, या ज्यादा वहां पर टाइम स्पेंड करना, या जो भी है, आज ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में मुझे दिख रही है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्ट्रेस को, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डिप्रेशन को, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंजाइटी को, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टेंशन को दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हार्टलेस महसूस कर रहे हैं, यहां पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं बद गए हैं, किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी इनको चक्रव्यूह में फंसा लिया है, किसी ने, किसी की गलत इंटेंशन पहले से आपके पार्टनर की तरफ थे, पहले से किसी के इंटेंशन थे कि आप दोनों को अलग किया जाए, पहले से किसी के इंटेंशन थे कि आप दोनों के बीच में दरार लाई जाए, आपके पार्टनर से फायदा लिया जाए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अचानक से आई और अचानक से ये उस पर लड्डू हो गए, अट्रैक्टेड हो गए, या कह सकते हैं ना
उसकी तरफ पागल हो गए। ये यहाँ पर सोची समझी की गई हुई साजिश दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, इनको फंसाना, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, अपने मतलब अपने लुक्स की वजह से या कैसे भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ ये दिख रहा है गाइस, ठीक है। बट अभी करंट का सिनेरियो क्या चल रहा है कि अब ये एक ऐसे जाल में, अगर आप देखोगे ये एक जाल सा है, आपको आई होप दिख रहा है, कैमरे में कार्ड क्लियरली दिख रहा है ना। आप क्या देख रहे हो, ये जाल सा है, एक जाल में फंस सा गए हैं, देख रहे हो, एक केज केज जैसा नहीं दिख रहा है कि फंसा हुआ सा, घुटन सा, देखो घुटन सा महसूस करते हुए आप इमेज को देखकर, इस कार्ड को देखकर क्या देख रहे हो, क्या समझ आ रहा है आपको? दिख रहा है कि यहाँ पर हार्ट पड़ा है, यहाँ हार्ट तो अंदर होता है, नहीं साइड में पड़ा हुआ है, मतलब हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, हार्ट नहीं है, और यहाँ पर ये फंस गए हैं। आप देख रहे हो किसी ने इनको बुरी तरीके से फंसा लिया है, जहां पर आपके पार्टनर आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि निकल नहीं पा रहे हैं इस एनर्जी से। निकलना चाहते हैं, मैं ये भी बता दूं आपको, ये निकलना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे दी, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि अकेलेपन को दिखाता है, एम्प्टीनेस को दिखाता है, जो कि ऐसा दिखाता है खालीपन, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई नहीं है। आप खुद ही देखो कि ये इंसान, आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, आप देखो कि अकेले हैं। आप कार्ड की एनर्जी देखो कि मतलब अकेले हैं, कोई नहीं है आसपास, अकेलापन। 8 ऑफ कप्स ना मायूसी को, सैडनेस को और अकेलेपन को दिखाता है, अलोननेस को दिखाता है। अब अगर जब ये आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी में गए या थर्ड पार्टी को चूज किया, तो ऑब्वियसली बात है इनको थर्ड पार्टी के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आज, बट नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, वो तो हम ऑब्वियसली बात है क्लैरिफाई करके देखेंगे, मैक्सिमम एनर्जीज दिखेगी उस टाइम। बट हाँ, आज इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है। पता है क्या है कि यहाँ पर जो आप दोनों का रिश्ता चला ना, बस आपके एफर्ट्स की वजह से ये रिश्ता चल रहा था, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि ये तो बस आपसे ले रहे थे और आप दे रहे थे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, आप बस दे रहे थे। और ये क्या कर रहे थे, ले रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, कुछ भी हो। जब आपको जरूरत हो, जैसे कभी होता है कि आपको भी इमोशनली नीड है, या आपको भी बात करने की इच्छा है, या आप भी एक इमोशनली इनका वेट कर रहे हो, या होता है ना कभी कभी आपका भी मूड खराब है या कुछ भी है, आपको भी है कि यार वो भी मुझे उतना ही सपोर्ट करे, क्योंकि आपने जब इनको इनके मूड खराब में, इनके बुरे टाइम पे सपोर्ट किया, तो आपको भी तो, आप भी तो वही एक्सपेक्ट करोगे ना, यार मैंने भी सपोर्ट किया तो ऑब्वियसली बात है तुम भी सपोर्ट करो ना। तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिला है। जब भी आप परेशानी हुई है, या फिर जब भी, इवन पहले तो यही परेशानियों का सबसे बड़ा कारण बने, बट फिर भी जब आप दोनों का कनेक्शन रहा भी है, जब भी आपको जरूरत पड़ी है ना किसी भी चीज की हो, चाहे फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, सपोर्ट से रिलेटेड हो, इमोशनल नीड हो, कैसे भी हो, पर वो ये अवेलेबल ही नहीं रहे, कभी कभी ना बात करना, इग्नोर ही करना, और ज्यादा आप परेशान रहे हो। आपको लिटरली ये कनेक्शन, ये रिश्ते में आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी इतनी परेशानियां देखी हैं। होता है एक तरफा कर करके इंसान थक जाता है। आपको भी है ना कि प्यार मिले, प्यार दे, मुझे भी तो प्यार दे, तो वो नहीं मिला है। तो ऑब्वियसली बात है कब तक आप कर सकते हो ना, आपको भी तो चाहिए। तो एक मतलब ये इंसान, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लिटरली ये भी दिख रहा है कि ना तो ये आपको जाने देते हैं, ना खुद से दूर करने देते हैं, ना आपके पास रहते हैं, यानी कि ना आपको छोड़ना है, ना प्रॉपर कमिटमेंट देना है। ऐसे फंसा के रखा है इन्होंने, या फंसा के रखा था इन्होंने, ठीक है। तो यस, ये दिख रहा है यहाँ पर गाइस। 8 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुए हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। पर एक बात जरूर है, आज ये, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज ये स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी हो, क्योंकि वही होता है, ऊपर वाले की याद कब आती है, जब इंसान का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। देखो, दुख में ज्यादा हर कोई ऊपर वाले को याद करता है, तो वही आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आज ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं और प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड,
ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स को। बॉटम ऑफ डेक द लवर्स। द लवर्स, प्यार तो इनका सच्चा है भाई, प्यार इनका सच्चा है, जेन्युइन है, आपके लिए अनकंडीशनल है। अब आप कहोगे दी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पास्ट में इन्होंने जरूर किसी और की तरफ एक्शन लेना, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, या आपको चूज ना करके किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लेना, ठीक है, वो किया है। आपको बार बार हर्ट भी किया है, आपका दिल भी दुखाया है, दिल भी तोड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो यही लगना है कि यार इसका प्यार सच्चा नहीं है, क्योंकि किया है ना। बट द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, अफ्रेक्शन, आपके साथ ना कमिटमेंट फील करते हैं ये। मतलब आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए है, अट्रैक्शन है, प्यार है, और जो कि इनको रियलाइज हो रहा है आज, क्योंकि अकेलापन इतना हो गया है, मायूसी इतनी है, जो लाइफ में जो चल रहा है ना, आप याद आ रहे हो। क्योंकि आप जो थे ना, मे बी ये एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत दिक्कतें ही इनकी लाइफ में चल रही हैं, तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है, आप थे साथ देने वाले, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि यस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप साथ थे, आज कोई साथ नहीं है। अगर ये किसी की तरफ भी चले गए थे, चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए रोमांटिक पार्टी या कोई रोमांटिक एंगल ही हो, मे बी फैमिली है या जो भी है, XYZ जो भी है आप लोगों के बीच में, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अकेले तो ये हैं, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है किसी से। मतलब जितना आप समझते थे, जैसे आप जज नहीं करते थे, या आप इनके ऊपर हंसते नहीं थे, समझते थे, इवन समझाते थे, अगर कोई गलती भी हुई ना आप समझाते थे, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आपकी कमी खल रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है आज इसको, ठीक है। एक आप दोनों का ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, एक सोलमेट कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए मे बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। हाँ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी रहे हैं, जिस वजह से चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बट अब जो भी है, गलती इन्होंने की है ना, अब सुधारेगा कौन, यही सुधारेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ओवरकम करना चाहते हैं, ये आज आपको देख रहे हैं। आप देखो, आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है और ये आप ही को देख रहे हैं, और आपकी तरफ आने के लिए क्या करें, कैसे कोशिश करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्या करें ये ऐसा, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप, पता है इनको आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। अगर आप नहीं हो तो ये भी कुछ नहीं है, आज ही समझ रहे हैं। और क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आपने ना मतलब आपने अपनी वर्थ को समझा है, आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप फ्लरिश कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, जिस वजह से आज ये इतना ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए, हाँ, ये दूरियां कम करना चाहते हैं, क्योंकि है आपकी वैल्यू है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, कायम रखना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं, आपको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। इसीलिए आपको ना सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्यार करो, अपनी वर्थ को समझो, ताकि दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट करे और आपसे प्यार करे। ऐसा नहीं कि रो गए, परेशान हो गए और खुद से सॉरी बोलने लगे, गलती भी नहीं है तो भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, गलती है वहां पर आप बोलो, क्योंकि गलती आपकी है। जब नहीं है तो फिर ऐसे सॉरी बोल नहीं करना है, मतलब किसी के सामने से गिड़गिड़ाना नहीं है, खुद की वैल्यू करो। और आप में से काफी लोग कर भी रहे हैं, तो जो कि असर कर रहा है, ठीक है। सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, जस्टिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इन्होंने, हाँ, मैंने जैसे बोला ना कि मैनिपुलेटिव रहे हैं, अनफेथफुल रहे हैं, इस रिश्ते में चीट किया है, धोखा दिया है। मतलब आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, प्यार किया, केयर किया, पर ये आपसे झूठ बोलते हुए आए, आपको एक गलत फहमी में रखते हुए आए हैं। तो जो भी इन्होंने गलत किया, आज इनको सुधारना है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। गलत किया है, सुधारना है। और क्यों सुधारना है, क्योंकि आपके प्यार का रियलाइजेशन है। अगेन द लवर्स, 2 बार बॉटम से हमने लवर्स देख लिया है।
क्लैरिफाई करते समय। यहाँ पर भी लवर्स था, यहाँ पर भी लवर्स था, तो प्यार तो है इनके दिल में, ऑब्वियस सी बात है। और आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ भी कर लें आप, इतना लगा लो कि ये कहीं भी घूम फिर लें, कहीं भी चले जाएं, इनको लौट कर तो आपके पास ही आना है। क्योंकि है आप दोनों के बीच में ना वो अट्रैक्शन, वो है। मतलब ठीक है, आज आप भी गुस्सा हो, पर प्यार तो आपने भी बहुत टूट कर किया है ना, और ये भी आज करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप ये पे सारा फोकस है। देखो ये बस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, देख रहे हो आप, और सारा इस पे ही ध्यान है, ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, छुप छुप कर। अब न्यूज़पेपर पढ़ के ये दिखा तो रहा है मुंह में, अगर आपका इसका फेस पीछे होता तो ये क्या करता ना कि न्यूज़पेपर अपने मुंह के सामने लगा लेता, समझ रहे हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको दिखाना भी नहीं है, आपको जताना भी नहीं है, पर आपको छुप छुप कर स्टॉक बहुत करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और क्या देख रहे हैं कि आप एक क्वीन की तरह, ठीक है, अगर आप फीमेल हो, अगर मेल हो तो किंग की तरह। आप आज किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। आज आप बहुत ग्रो कर रहे हो, फ्लरिश हो रहा है। आज आप यस एक ऊंचाई पर जा रहे हो। आज आप मतलब खुश हो, अपने में खुश हो। एक टाइम था आप रोते थे, परेशान होते थे, बहुत डाउन हो गए थे। आप क्या पहले अलग थे, आज आप कंप्लीटली बदल चुके हो, ये देख रहे हैं, और वाकई में ऐसा है। इसीलिए यस आपको बहुत ज्यादा अपने से प्यार करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं आज, और देख रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा ना शॉक में है कि कैसे ये इतना बदल गई या कैसे बदल गया, ठीक है। बहुत रिजर्व्ड भी रहने लगे हो आप, ये भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आप रिजर्व्ड रहने लगे हो, जिससे ना इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ है भाई। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ये बदल गई, या फिर इतना रिजर्व्ड क्यों रह रही है या रह रहा है। आप जो भी हो, मेल फीमेल, मतलब क्या ऐसा हो गया कि इतना रिजर्व रहने का कारण क्या है, आप क्यों बदल गए इतना, क्यों इतना इतना चेंज हो गए हो। तो थोड़ा सा इनको ना इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या हो गया, थोड़ा सा डर, इनसिक्योरिटी भी दिख रही है इनके मन में, ठीक है। तो बस सब कुछ ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आज आप अब स्ट्रांग हो रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, समझदार हो रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि पहले समझदार नहीं थे, पहले भी थे, बट गलती कर देते थे ना, इनके बार बार इनको इनकी तरफ झुक जाना, गलती ना होकर भी सॉरी बोल देना, पूरा डिपेंडेंट हो जाना। तो किसी पर इतना डिपेंडेंट नहीं करना है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। नहीं समझ पाए आपकी वैल्यू को, किसी और की तरफ इतना अट्रैक्शन हो गया था कि आपको अवॉइड करने लगे थे। और पता है क्या है कि आज इनको रियलाइज हो रहा है कि आप जैसा इतना डिवोटेड प्यार करने वाला या वाली, जिसने इनको सच्चे दिल से प्यार किया है, इनका भला ही सोचा है, कोई भी नहीं मिल सकता। और वाकई में इन्होंने ना थर्ड पार्टी में जाकर देख लिया है, वाकई में ये है। क्योंकि देखो वैसे भी हम लवर्स के कार्ड देख रहे थे, 2 बार बॉटम से दिख रहा था लवर्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब आप इनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, तो दूसरा तो वैसे भी कार्मिक की तौर पर ही यहाँ पर आया है। और वाकई में क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है एक कार्मिक कनेक्शन उसके साथ दिख रहा है। तो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखो बेसिकली क्या है ना, एम्प्रेस का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपने इनर वर्क किया है, आपने अपने पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, अपनी खुशियों के लिए जीना स्टार्ट किया है। क्योंकि आप तो अपने लिए जी ही नहीं रहे थे, एक तरीके से आप तो खुश हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये आपको टॉर्चर कर रहे थे। एक तरीके से टॉर्चर ही था कि आपको आपकी वैल्यू नहीं करना, आपको परेशान करना, आपको आपका कॉल रिसीव नहीं करना, किसी और से बात करना, झूठ बोलना। और आपको दिख भी रहा है यार ये झूठ ही बोल रहा है या बोल रही है, फिर भी समझ रहे हो, साफ साफ सामने सामने सफेद झूठ बोलते हैं ना, सफेद झूठ बोल रहे थे कि यार बताओ। तो बेसिकली क्या है, पर हाँ आज आप ग्रो कर रहे हो, आज आप आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, बहुत आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आप स्ट्रांग हो रहे हो। और खुद पे आपने फोकस देना स्टार्ट किया है, खुद पर ध्यान देना स्टार्ट किया है। आप मे बी आप ज्यादा ग्रूम कर रहे हो अपने को, जैसे सलून्स वगैरह, पार्लर वगैरह जाके, या जिम वगैरह जाके, या अच्छी डाइट लेके या खा के। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला तब तो आप बिल्कुल बिल्कुल हेल्थ आपकी इफेक्ट कर रही थी, तब तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तब तो आप
काफी ज्यादा लो फेस पर थे, तब तो आप अपना ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सैड ही रहते थे, और स्ट्रेस की वजह से अपने पर फोकस ना देने की वजह से आपकी हेल्थ में बहुत इश्यूज आए हैं। ठीक है, और बहुत मतलब लिटरली आप ना, या तो आपका बहुत वेट बढ़ गया था या फिर बहुत वेट कम हो गया था, आप खुद ही अजीब हो गए थे। बट अब क्या है, आप अपने पे फोकस करना चाहते हो क्योंकि आपने देख लिया कि कोई नहीं होता। खुद से प्यार करो, खुद पे फोकस करना चाहिए, खुद को बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। बाकी जो भी यूनिवर्स करेंगे, डिवाइन करेंगे, गॉड करेगा, ऊपर वाला करेगा, वो हमेशा आपकी बेहतरीन के लिए ही होगा, बेहतर के लिए ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो आपकी वैल्यू इनको रियलाइज तो हो रही है भाई, कुछ भी कहो, आपकी कमी तो खल रही है। इसीलिए जो कंफ्यूजन थी आज तक इनके माइंड में, जो कंफ्यूजन माइंडसेट था, आज क्लैरिटी हो रही है। आज ये लॉन्ग टर्म पर ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, हार्मनी देना चाहते हैं, खुशियां देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, आज ऐसा दिख रहा है कि यस, बैलेंस करना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि आपकी तरफ है। अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है, क्योंकि है तो सही, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी एक मेल 2 फीमेल, यहाँ पर भी एक मेल 2 फीमेल। अब चाहे आपकी पार्टनर फीमेल ही क्यों ना हो, 2 मेल, आप और आपके मतलब कोई थर्ड पर्सन, या फिर आप फीमेल ही क्यों ना हो, 2 फीमेल्स, या आपके पार्टनर मेल हैं, जो भी है, मतलब आप समझ ही गए, जो भी थर्ड पर्सन है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये समझ चुके हैं कि क्या अब इनको डिसीजन लेना चाहिए, क्या इनके लिए बेहतर है, कौन इनके लिए सही है। ये समझ चुके हैं कि आप इनके लिए ठीक हो, आप इनके लिए सही हो। ठीक है, इसलिए इक्वल गिव एंड टेक करना है इन्हें। इसीलिए इनको अब लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए आपके साथ, हार्मनी चाहिए, खुश रहना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहां पर है द जस्टिस, देख रहे हो, 2 बार जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, द जस्टिस, द जस्टिस। तो अब तैयार हो जाओ, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपको न्याय मिलेगा। जैसा आप प्रे कर रहे हो ना यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, गॉड से, चाहे आप चाह रहे हो कि रियूनियन हो जाए, चाहे आप चाह रहे हो कि इनको कर्मा मिले, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, चाहे आप चाह रहे हो इनके साथ रहना, जो भी आपकी विश है, क्योंकि हर किसी की तो अलग अलग विश होगी। कुछ लोग चाह रहे होंगे मुझे नहीं जाना इस रिश्ते में, बस इसको कर्मा मिले, अब मैं नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, क्योंकि बार बार आपके साथ भी गलत हुआ है। तो अगर आप नहीं रहना चाह रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो आपके साथ तब भी जस्टिस होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर लौट कर आ जाए उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके, या फिर आप दोनों का रियूनियन हो जाए, परमानेंट रियूनियन, तो भी आपके साथ जस्टिस होगा। बेसिकली डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला कि आप यहां पर करते हुए आए हो, और आप ही की वजह से, जब आपने एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, जब आप रिश्ते को चला रहे थे, तब तक ये रिश्ता चल रहा था। जब आप भी, एक इंसान कब तक ही कर सकता है ना, दो, मतलब रिश्ता तो ऐसा नहीं है कि एक ही के हिसाब से चले, जब दोनों चलेंगे तभी तो रिश्ता बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पर वही है कि अब अगर आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, अब ये सुधर कर, संभल कर और बराबर ही प्यार दें आपको, आपका सम्मान करें जितना आपने किया है, तो अब वही होगा। बेसिकली यहाँ पर जस्टिस होते हुए दिख रहा है। अब कैसे भी हो, हर किसी की अलग अलग विश होगी, तो जो भी आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है इस लव रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यह काफी लोगों का तो मुझे यही दिख रहा है कि आप चाहते हो रियूनियन हो, आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले, ये आपकी तरफ आए, तो वाकई में दिख रहे हैं आपकी तरफ। अब ये आएंगे, अभी तक नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में दिख रहा है कि आएंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि इनको भी तो इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको भी तो लग रहा है भाई कि, क्योंकि जैसे मैंने कहा, क्योंकि आप सेल्फ लव करने लगे हो, तो आप पहले से बेहतर होने लगे हो हर चीज में, चाहे आपका नेचर हो, चाहे आपकी फिजिकल ब्यूटी हो, हर चीज में आप पहले से अच्छे लग रहे हो, पहले से आपके अंदर चेंजेस हैं। अब ऐसे चेंजेस हैं तो कोई भी होगा ना किसी को भी कि यार इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है कि मेरा हो जाए या मेरी हो जाए, समझ रहे हो। इनको क्योंकि इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको दिख रहा है कि आपके पीछे बहुत बड़ी लाइन है, आपके पीछे काफी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं क्यों नहीं, समझ रहे हो, मतलब इससे पहले देर हो जाए,
हमेशा के लिए इनको दर्द मिले, तकलीफ मिले और आप हमेशा के लिए चले जाओ, और हाँ खुद से इनको सेपरेट कर दो, या आप कहीं से कोई थर्ड पार्टी ले आओ आप दोनों के बीच में, तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए इनको भी आपसे ज्यादा ना एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं, डेस्परेट सा फील कर रहे हैं कि यार बात करनी है, मुझे कनेक्शन को, रिश्ते को सुधारना है। आपसे ज्यादा ये सोच रहे हैं जितना कि आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो अब इस घाव को, जो इन्होंने आपको घाव दिए है ना, उसे भरना चाहते हैं। जो तकलीफ दी है उसे ये भरना चाहते हैं। मतलब हाँ, तकलीफ इनको भी मिली है। अगर इन्होंने आपको घाव दिए हैं, दर्द दिया है, तो इनको भी दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, बेचैनी इनके मन में भी हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि अब सुधारना है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना ये समझ रहे हैं, आज ही मेडिटेट कर रहे हैं, आज ही आपको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपने भी समटाइम्स देखा होगा कि आपको भी इनकी तरफ से एनर्जी फील होती होगी, अगर आपने कभी नोटिस किया है, मे बी किसी ने किया है आप में से कुछ लोगों ने। बेसिकली ये चाहते हैं कि इनका रास्ता बने, और ये पता नहीं सही रास्ते में नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो जो भी है, अगेन यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो खालीपन तो है, अकेलापन तो है। इसी खालीपन की वजह से, कहीं ना कहीं अकेलेपन की वजह से, या जो भी इनके साथ भी बिट्रेल हो रहा है, चीट हो रहा है, अगर ये कहीं और चले गए, या कहीं से, हर किसी से इनको चीट मिल रहा है, ठीक है। इनको भी बिट्रेल मिल रहा है, इनका भी दिल टूट रहा है, ठीक है। हर कोई इनका भी फायदा उठा रहा है। ये मत सोचो कि भाई ये तो बड़ा बिंदास है या बड़ी बिंदास है, मेरे बिना तो इसकी लाइफ बहुत औसम है, इसके तो मजे ही आ रहे हैं। वो बस दिख रहा है, जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही सही हो, ठीक है। कई बार लोग नहीं दिखाते हैं, उदास भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो वही दिख रहा है कि नहीं दिखा रहे हैं, पर है यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो ये ना, जो आपको इन्होंने सैबोटेज किया, या जो आपको सेपरेशन में डाला, अब ये आपकी सुनना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। आप जैसा इनको तकलीफ दो, दंड दो, मतलब ये है ना, अब ये आप इनकी गलती की सजा दो, ये सजा लेने को भी तैयार हैं। आज ये इतना आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, स्टेबिलिटी चाहिए इनको, बेसिकली स्टेबिलिटी चाहिए। और यस, आज आपकी तरफ आना है, बस सेल्फ लव का ही असर है, ये आपके सेल्फ लव का असर है। तो अपने पे फोकस करो, अपने से प्यार करो, क्योंकि ये आपके लिए यहाँ पर बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी दिख रही है बेसिकली। तो खुश रहो भाई, सब अच्छा होगा इस रिश्ते में, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, ठीक है। 6 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर, 11 नंबर, 2 बार। ओ माय गॉड, देखो जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर भी 11 नंबर का कार्ड, यहाँ पर भी द जस्टिस का कार्ड। 11-11 यानी कि 11-11 यानी कि एंजल नंबर 11-11 की एनर्जी है, जो कि न्यू बिगनिंग को, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को, खुशियों को दिखाता है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा, द जस्टिस को क्लेम करो। आई क्लेम जस्टिस ऐसे लिख सकते हो, या फिर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू एंजल नंबर 11-11 ऐसे करके लिख सकते हो। एक छोटा ही कमेंट कर लो भाई, पर कर लो, ग्रेटिट्यूड दे लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ अबंडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है ढेर सारी, ठीक है। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ओके। 5 नंबर और यहाँ पर 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आज रात की उनकी फीलिंग्स। तो यस, क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार जस्टिस भी आया है, 2 बार एंजल नंबर दिख रहा है 1111। तो क्लेम करना ना भूलिएगा, कमेंट जितना ज्यादा हो सकता है ना कीजिएगा, हर एक इंसान कमेंट करना अगर आपको जस्टिस चाहिए तो, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है। तो यस, ये थी आज रात आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।